नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आईआरसीसी की नई डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम कनाडा के बारे में बात करेंगे कि कनाडा में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है कि जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी पीएम फ्रीमैन जो थी, उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके साथ साथ ही शॉन फ्रेज़र ने भी रिज़ाइन किया, जो कि पुराने इमिग्रेशन मिनिस्टर थे। तो ये एक कैबिनेट के दो मेन जो मंत्री हैं, अगर वो रिज़ाइन कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बाहर आता है। अपोजिशन वैसे ही ट्रूडो के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। हालात जो हैं ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इन्हीं सब हालात के चलते हुए अब जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने एक नई घोषणा कर दी है। नई घोषणा में क्या है कि आईआरसीसी को वो एक नई ताकत देने जा रहे हैं। नई ताकत का मतलब है कि सबसे पहले तो जो फ्लैग पोलिंग होती थी कनाडा के बॉर्डर्स पे, कनाडा यूएस बॉर्डर्स पे, अगर आप फ्लैग पोलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो इतना समझ लो कि अगर किसी को वीज़ा किसी का एक्सपायर हो रहा है या कुछ चेंज अमेंडमेंट करानी है तो वो बॉर्डर पे जाके करा लेते थे। यूएस बॉर्डर पे जाते कनाडा से और वहाँ से करा लेते थे। और जो जिनके पास जो यूएस की साइड से भी अगर किसी को आना होता था तो वो भी वहाँ पे आके अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा के इमिग्रेशन वालों को तो अपने आगे का वीज़ा वगैरह का कर सकते थे। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब क्या है कि इनका ये है कि अगर किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट अपना वीज़ा में कोई कराना है कुछ, तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट है, चाहे वो यूएस साइड से आ रहा है चाहे विद इन कनाडा से ही अगर कोई है, तो उसको अच्छी तरह से ये अपना स्कैनिंग हो पाएगी और देख सकेंगे कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट या कोई गलत एलिमेंट कनाडा में ना घुसे। तो इस तरह की है। दूसरी बात इनका कहना है कि इससे ये बेनिफिट होगा कि जो अपना ट्रैफिक का जो वहाँ पे जैम लगता था बॉर्डर्स पे, बहुत लोग जाते थे तो ट्रैफिक जैम, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ वहाँ पे हो जाती थी, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी इससे, क्योंकि वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अननेसेसरी बर्डन जो बॉर्डर्स पे था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि अब इसके लिए उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर्स का कोई फंड भी कर रहे हैं अरेंज। धीरे धीरे हो जाएगा, फंड भी इनको अलाट किया जाएगा, तो जिससे कि ये अपना बॉर्डर्स को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा, तो सख्ती और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इस तरह से कनाडा में नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। दूसरा ये है कि इसी चक्कर में अब LMIA भी बंद होने जा रहा है। LMIA भी बंद होगा, तो जो लोग LMIA लेने के इच्छुक थे, जिन्होंने ले लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो आगे लेने के इच्छुक हैं वो इसके लिए सोच समझ के ही इसको लें और देखें कि इसमें क्या नई क्या डेवलपमेंट होती है, उसके बाद ही LMIA के लिए अप्लाई करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तीसरी बात इससे क्या है, जो असाइलम के जो सिस्टम था इनका, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की बात है कि जो इलेजिटिमेट असाइलम ले रहे थे लोग बिना मतलब के, उसको भी ये कर्व करेंगे। तो इस तरह से 2-3 डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। और इसी के चलते हो सकता है ये सारी डेवलपमेंट्स के चलते जो कल का ड्रा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो ड्रा आने वाला था वो नहीं आया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज ये जो नया ड्रा आ सकता है। तो उसके बारे में अब बात करते हैं इस ड्रा के बारे में। ड्रा जो है वो कल जो ड्रा आया था, ड्रा नंबर 330 16 दिसंबर 2024 PNP ड्रा था। इसमें 1085 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और 727 जो है इसका स्कोर रहा। तो यहाँ पे आप अब देखें PNP का, अगर हम देखें
तो पीएनपी की सिचुएशन ये है कि पिछला जो था वो 705 था और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इनवाइटेड थे 676 थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, लगभग 400 कैंडिडेट्स और हैं, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम है। और इधर जो देखें कट ऑफ स्कोर जो है वो ऊपर चला गया। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसमें रीज़न क्या है, मैंने कल भी ये पॉइंट किया था रेज। रीज़न क्या है कि यहाँ कैंडिडेट्स बढ़ गए, जो 700 हुआ करते थे वो 1200 हो गए। जब 1200 हो गए तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो उनका कट ऑफ स्कोर, इसका मतलब ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह अब हम दूसरी कैटेगरीज को देखेंगे, सीईसी जिसकी कि आज एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें भी क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं पिछले वीक के कंपैरिजन में लगभग 1200 कैंडिडेट्स और बढ़ गए हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर कैटेगरी में बढ़ रहे हैं। तो अगर सीईसी का ड्रा की हम बात करें, अगर पिछले ड्राज हम देखें तो 400, 400, 400, 500। सितंबर के बाद जो ड्रा हैं बहुत छोटे होने शुरू हो गए। वह यहाँ 4000, 3000 आता था, वो 500, 400 पे ही लिमिटेड होके रह गया है। और कट ऑफ स्कोर यहाँ 500 के रेंज में चल रहा था, वो सीधा 30-40 पॉइंट ऊपर चला गया। रीज़न वही है कि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, ड्रा छोटे हैं, तो कट ऑफ स्कोर जो है उसका नीचे नहीं जा पा रहा है। अब आज क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था कि 500 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा। तो आने की अगर तो देखो आज बड़ा ड्रा आता है, आज आता है, कल आता है, दिसंबर के अंदर एक बड़ा ड्रा आता है, तो कट ऑफ स्कोर तो कट ऑफ स्कोर नीचे जाएगा क्योंकि बाकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें ज़्यादा हैं, फिर भी कट ऑफ स्कोर नीचे जाने की पूरी वो जो है संभावना, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ड्रा छोटा रहेगा, 400 से 1200, 2000 तक भी रहेगा, तो उसी प्रोपोर्शन में कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा। तो जैसा कि हम कई वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सीईसी का जैसे 1200 पे 540 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2000 होगा तो 530 तक आ जाएगा। इसी तरह ये पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। तो अगर 4000 होगा तो ज़रूर नीचे आएगा। तो जैसे जैसे ड्राज बड़े होते जाएंगे आपका कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा। तो इसी तरह एक्सपेक्टेशन आज जो हमारी है वो सीईसी की है। कल भी हम यही सोच रहे थे कि कल ड्रा आ जाएगा, लेकिन कनाडा के हालात, जो पॉलिटिकल हालात थे, वो थोड़े से डिफरेंट थे, और क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने दूसरी घोषणाएं करनी होंगी तो आज इसलिए इसको उन्होंने होल्ड पे रखा होगा। मे बी पॉसिबल, मेरी असेसमेंट है, बाकी रीज़न और भी हो सकता है। और अब ये भी हो सकता है कि ड्राज छोटे ही करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख जो है इनका रीच कर गया है जो इमिग्रेशन का, और वैसे तो 1,10,000 का है, लेकिन अब जैसे 99,000 तो हो गया है, तो अब कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या करेंगे। बट एक एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट में जैसे इन कैटेगरीज का था, एग्रीकल्चर, स्टेम और ट्रांसपोर्ट के ड्राज, तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्रा आ जाए एक एक इनका। यहाँ तक हेल्थ केयर, ट्रेड की बात है, इनके बारे में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इनके ऑलरेडी ड्राज आए हुए हैं। फ्रेंच लैंग्वेज का आ सकता है, जनरल का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकता है। अगर सपोज इस दिसंबर में और ज़्यादा ड्राज नहीं आते या छोटे छोटे ड्राज आते हैं तो फिर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका ट्रेंड यही है कि साल के शुरू में जनवरी फरवरी के जो मंथ्स हैं मार्च तक, उसमें ड्राज जो हैं बड़े बड़े आते हैं। तो आगे आने वाले समय में क्योंकि कैटेगरी भी यही 3 रहेंगी, 3 तो ये हो गई ना, सीईसी, पीएनपी, जनरल, फिर होगी फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर और ट्रेड, ये 3 ही कैटेगरीज मेन रहेंगी। और ये 3 तो जनरल वाले हो गए मेन, मतलब ये रेगुलर चलते ही हैं। तो इससे भी ड्राज जो है वो बड़े होने की संभावना हो जाएगी, ड्रा साइज बड़े होंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें, यहाँ पे जो पिछले शुरू के ड्राज हैं वो बड़े बड़े हैं, लेकिन जो बाद वाले ड्राज हैं वो छोटे छोटे हैं। हालांकि सीईसी इन्होंने 31 मई को पहला ड्रा आया है,
लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा और शुरू में ही बड़े ड्राज की उम्मीद हम लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ CEC के ही मिलेंगे आपको, फ्रेंच लैंग्वेज वाले भी होंगे। फ्रेंच लैंग्वेज में अगर पिछले देखें तो 1 फरवरी को आया था और 1 फरवरी को ही 7000 का ड्रा आया था, तो बड़ा ड्रा है। इसी तरह उम्मीद करते हैं कि इस साल भी बड़े बड़े ड्राज आएँ, जिससे कि आप लोगों का नंबर जल्दी आए और जो भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका चांस जो है बढ़ जाए।